पाकिस्तान में भी बहुत डिफरेंट फैमिलीज़ रहती हैं, डिफरेंट लोग रहते हैं। कुछ लोग होते हैं जो वाकई बहुत ज़्यादा हिंदुज़म से इन्फ्लुएंस्ड हैं और वो इसको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं अपनी लाइफ में, और कुछ लोग हैं जो कि इस्लामिक, क्योंकि बेसिकली एक इस्लामिक रिपब्लिक है ना, तो यहाँ पे इस्लाम का बेसिकली ज़्यादा वो है। तो ऐसा नहीं है कि सभी इसको अडॉप्ट करते हैं, लेकिन हाँ बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इसको इंडियन कस्टम्स को हमारे उसमें चीज़ों में लाया हुआ है। इंडिया पाकिस्तान अलहदा हो गए, पहले एक थे, तो जब दे वर वन तो सेम कल्चर चल रहा था, डिवाइड हो गए हैं, एक रिलीजियस पर्सपेक्टिव आ गया और एक कल्चरल एस्पेक्ट आ गया, हम उसको ओवरलैप कर देते हैं। तो अगर आप उसको देखो तो हमारा टोटल जितना भी कल्चर है सारा बोरोड है, एंड दैट्स वाई मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हमारी जो कंट्री में है वो आइडेंटिटी क्राइसिस का बहुत शिकार है। मायूं की रस्म होगी, गोद भराई की रस्म होगी, ये सारे इंडियन कल्चर हैं, ये पाकिस्तानी कल्चर नहीं है। नहीं, अब नहीं है, अब नहीं है, पहले थे, लेकिन अब जो काफ़ी ज़्यादा इंडिया से ही अडोप्ट किया जा रहा है, उन्हीं को देख के कॉपी किया जा रहा है। और दुपट्टा, जैसे कि दुपट्टे की सेंस बिल्कुल ख़त्म हो गई है, और ड्रेसिंग में भी काफ़ी ज़्यादा ह्यूज डिफरेंस आ गया है। ड्रेसिंग इज़ नॉट वेल। हमारे जो बड़े थे, हमारी ब्लड में लाइन में जो भी चीज़ें चलती आ रही हैं, हमारी हिस्ट्री में जो फैमिली हिस्ट्री में चीज़ें चलती आ रही हैं, वो सारी वही हैं जो वहाँ इंडिया में थी। जितने माइग्रेंट्स हैं इंडिया से, 47 में मेरे दादा वगैरह थे, माइग्रेट किए थे, तो जो वो वहाँ से रस्में लेके आए हैं वो फैमिली के अंदर वो तो रही तो हैं। आज भी जब शादियाँ होती हैं या कोई त्यौहार होते हैं तो हम उनको फॉलो करते हैं। अगर असल में प्रॉब्लम मेरा ख्याल है यहीं पे आया कि हमने इस्लाम के नाम पर मुल्क तो अलहदा ले लिया, लेकिन हमने इस्लाम को उस तरह शायद फॉलो नहीं किया, तो हमारी आइडेंटिटी वहाँ पे गुम चुकी है। दो कौमी नज़रिया था, क्यों था वो? इसीलिए कि हमारी इबादत, हम मुसलमान हैं, हम एक खुदा की, एक अल्लाह की इबादत करते हैं, लेकिन उनके बहुत सारे खुदा हैं, जैसे उनका जिस तरह का उनका है मज़हब, सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। लेकिन ये है कि दो कौमी नज़रिया इसीलिए था ना कि ज़्यादातर तो ये मज़ाहिब की बुनियाद पे था, और दूसरा ये कि बस रहन सहन भी थोड़ा सा हमारा उनसे डिफरेंट ही है। तो बाकी ड्रेसिंग के हवाले से भी मैं ज़्यादा इस चीज़ को कहूँगी कि पाकिस्तान में या इस्लाम के मुताबिक हमें पर्दा करने की कहा गया है। शलवार कमीज़ दुपट्टा हमारी पहचान है, लेकिन हम उस चीज़ को ख़त्म करते जा रहे हैं उन लोगों। जय हिंद। मुझे गर्व है अपने सनातन धर्म पर, जो कि पूरे विश्व में अपना परचम फिर से लहराने लगा है, दुनिया को प्रभावित करने लगा है। दुनिया के महान हस्ती भी इस धर्म से प्रभावित हो रहे हैं और इसको मानने लग रहे हैं। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भी इससे बहुत प्रभावित हैं। वो अपने आप को एक सनातनी होने पर गर्व करते हैं और कभी ये कहते हुए हिचकिचाते नहीं है कि मैं एक सनातनी हूँ। इंग्लैंड जैसे गोरों के देश में भी वो हिंदुत्व को एकदम अपने जान से भी ज़्यादा मानते हैं। सुंदर पिचाई, जो कि गूगल के CEO हैं, वो भी अपने सनातन धर्म के प्रति एकदम सक्रिय हैं। और न जाने दुनिया के ऐसे कई पर्सनैलिटी जो कि सनातन धर्म के प्रभाव से कितने ही वो प्रभावित हुए हैं। और जिस तरह से सनातन धर्म पूरे दुनिया में प्रसिद्ध हो रहा है, थाईलैंड के PM तक ने ये कह दिया, वहाँ के राष्ट्रपति ने ये कह दिया कि अब दुनिया को अगर कोई बचा सकता है तो वो सनातन धर्म है, क्योंकि दुनिया से लगभग संस्कृति नष्ट होने पे आ चुकी है। लोग जो है संस्कृति छोड़ते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है लोगों को अपने संस्कार में जकड़े रखा है, अपनी संस्कृतियों को बचाए रखा है। पूरे हिंदुस्तान में चाहे कितना भी लोग मॉडर्न बन जाए, लेकिन जब पर्व आता है और संस्कृति को दिखाने की बात आती है तो यहाँ के लोग अपने संस्कृति के प्रति एकदम दिखा देते हैं जागरूकता, कि वो किस तरह से अपनी संस्कृति को लेकर जागरूक हैं। ये बात आपके ऊपर भी लागू हो सकती है कि जब दिखाना होता है कि हम हिंदुस्तान के सनातनी हैं तो किस तरह से दिखाते हैं। ये वो सनातनी होते हैं जो कि एकदम दूसरे के प्रति भी जागरूक रहते हैं कि भाई हमें दूसरे को कभी नुकसान नहीं पहुंचाना है। ऐसे वो मार्ग पर चलते हैं, अपने साथ साथ पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं। ये है सनातन धर्म। बाकी आपका क्या मानना है? क्या सनातन धर्म में इतनी अच्छाइयाँ हैं? क्या आप इससे प्रभावित नहीं हुए? कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए